गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो आपका बनने वाला है लेक्चर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो आपका एक शॉर्ट लेक्चर चल रहा था। शॉर्ट टाइम में आपका आप पूरे चैप्टर कवर करने की बातें थी, तो फर्स्ट मैंने आपको बना के दे दिया है, आप देख सकते हो उससे। अब इसका सेकेंड पार्ट ये है। इसके प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन इन द एसिड। एसिड के साथ क्या क्या केमिकल रिएक्शन चलती है। एसिड रिएक्ट विद द बेसिस, एसिड रिएक्ट विद द मेटल्स, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, ये सब मेटल ऑक्साइड, मेटल बाइकार्बोनेट। तो ये सब रिएक्शंस हम लोग देखे थे आपका प्रीवियस लेक्चर में, मतलब पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। आज ये लेक्चर मैं ख़त्म करूँगा, पूरे चैप्टर को ख़त्म करते हैं, पूरे चैप्टर को लेते हुए सारा लेक्चर आपका मतलब जो भी टॉपिक्स आएगा इसमें कवर हो जाएगा। आप सिर्फ ध्यान से सुनेंगे। लिखने का काम बहुत ही मैं कम करूँगा, इसलिए कि लिखा हुआ तो आपके पास भी होगा। सिर्फ सुनिए और समझिए, ताकि आप एग्ज़ाम जैसे देने जा रहे हैं तो इसको सुनना है और निकल जाना है, ताकि इस तरह से कि आपका समरी बना रहे इस चैप्टर्स का। ये ज़रूरी होता है, ठीक है। इस और ड्यूरेशन में हम उसको कवर कर लेते हैं। तो बात आती है यहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। तो मैंने एक दिया था कि एसिड इस टाइप से, देखो जब भी कोई रिएक्शंस आप याद करो, आज देखिए 10th की बात नहीं कर रहा हूँ, 10th में जाओ, 11 में जाओ, 12 में जाओ। एक्चुअली केमिस्ट्री का मतलब ही है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो एक्चुअली यह बात आती है, जब भी आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ो तो इस प्रकार से बनाने की कोशिश करना, जैसे मैंने आपको बताया था। इस तरह से मान लें कि इस पे ये है, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा, एरो के ऊपर आप दे सकते हो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये क्या है, कुछ भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। ध्यान देंगे, जैसे आप ध्यान देना कि मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया सपोज कि एसिड है, तो आने की एसिड का रिएक्शन मैं कराना चाहता हूँ। इसे कल लिखा था, एसिड का रिएक्शन मैं कराना चाह रहा हूँ मेटल के साथ। ये सब बात हम लोग समझ चुके थे। एसिड का रिएक्शन कराना चाह रहे हैं बेस के साथ, आप यहाँ पे बेस लिख देंगे। एसिड का रिएक्शन हम कराना चाह रहे हैं मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है। उसके साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो ये सब रिएक्शंस है, मेनली जो रिएक्शंस है यहाँ पे मेटल इसके साथ क्या रिएक्ट करेगा। फिर और भी होता है, एसिड है, मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा। इसके साथ करेगा मेटल के ऑक्साइड के साथ। ताकि याद रखना कि मेटल ऑक्साइड एक तरह से आपका, हम बेस तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या है, बेसिक नेचर का होता है मेटल ऑक्साइड। ऑल मेटल ऑक्साइड है बेसिक नेचर। इस ऐसे अगर आप बना के कॉपी में रखते हो तो फ़ायदा क्या होती है कि मतलब मेमोराइज करना, समराइज करना, दिमाग में सेट रखना बड़ा आसान होता है, ठीक है। अगर आप देखना हायर क्लास में जाओगे तो कोई बुक अगर अभी आप देखोगे, अच्छी अच्छी किताबें देखोगे, तो आपको इस तरह से मेमोराइज करवाने के तरीके बताएंगे, मतलब दिए रहेंगे इस तरह से। मान लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस बहुत चीज़ के साथ रिएक्ट कर रहा है, अलग अलग दिखाना क्या है, दिखाएंगे तो अलग अलग लग रहा है आपको, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 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 ये चीज़ सभी साथ। तो ये चीज़ मैंने बता दिया था कि एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो क्या है जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को एलिमिनेट करता है। कुछ एसिड ऐसे हैं जो थोड़ा सा शरारती, वो अलग है, अपना अलग बिहेवियर शो करते हैं, तो ऐसा नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा सभी से अलग जो होते हैं तो उनकी बिहेवियर कुछ अलग होती है, तो उस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लैबोरेट नहीं करते हैं। जैसे कि आपका नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, तो ये सब आपको ध्यान रखना। कुछ ऑक्सीडाइजिंग नेचर का जो एसिड होते हैं, जिसमें कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वो ये बिहेवियर को थोड़ा मतलब कि डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस को रिलीज, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने से रोकते हैं, ठीक है, ये चीज़। अब बात करता हूँ मैं बेसिस की बारे में। ये फ्लो चार्ट मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये रिएक्शन जो मैंने आपको बताया, एसिड प्लस बेस, जिससे मान लें कि अभी लिखा हुआ था, ये सारे का रिएक्शंस ये आप देख रहे हो। तो मेटल के साथ जो रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है कि आपका सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लैबोरेट करेगा, ठीक है। इसी तरह से बेसिस का रिएक्शंस मैंने लिखा है। एक ये रिएक्शन मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। जिससे बेस का रिएक्शन ध्यान दें, जो बेस का रिएक्शन मैं करा रहा हूँ मेटल के साथ, किसके साथ करा रहा हूँ, तो बेस का रिएक्शन जो मेटल के साथ कराएंगे तो यहाँ भी क्या मिलेगा, मेटल का सॉल्ट मिलेगा, मेटल का सॉल्ट, और यहाँ पे हाइड्रोजन की गैस, ठीक है। बेस का रिएक्शन अगर एसिड के साथ में कराऊँ तो आपको पता ही है, हाँ यहाँ देखिए बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें एक रिएक्शन को कुछ दिखाना है, बाकी सारे रिएक्शन से आप वाकिफ है। 2 ही रिएक्शन मेनली चलता है इसमें। अगर हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ करा देंगे
नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ करा देगा। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। और एसिड प्लस बेस क्या होगा? आपको कोई ना कोई सॉल्ट बना के आपको देंगे। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जैसे मान लें हम नॉन मेटल ऑक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करा दो आपको किसके साथ? पानी को बेस के साथ रिएक्शन करा दें, वो क्या होगा? एसिड में उसको बदल सकता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये चीज़ है। मेन बेस वाला रिएक्शन क्या देखने वाला बात है, ये वाला खासकर आपको परेशान कौन करता है? ये रिएक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए NaOH जो कि NCERT कवर करता है, Zn है और NaOH है, सब मैं सिखा दूंगा, इसको याद रखना। जो बात ज़रूरत पड़ेगा उसको हम सिखा के जाऊँगा। तो NaOH है और एक Pb है। एक्चुअली जो भी यहाँ पे जो होगा ना, या तो आपका अल्कली मेटल का बेस होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ये सभी होगा, यही बेस अल्कली वाला बेस होगा। ऐसा नहीं आप ले लीजिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, वो सब मत लीजिएगा। जितनी बात NCERT में जो लिया वही लीजिएगा। अपने मन से भी लेने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर। तो आप जब भी याद रखना कि ये ले सकते हो, KOH ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लिथियम के हाइड्रोक्साइड आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जिंक इसके साथ रिलेटेड क्या कहता है, बनाता है Na2Zn, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट पहले आप लिख लो, मैं बता दूंगा कि कैसे आप इसको याद ना करके तरीके से करके जाना। सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है। मैं इसकी बात करूँ तो सोडियम एल्यूमिनेट होता है, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली याद करके बैठते हैं, लेकिन यही अगर एल्यूमिनियम की जगह Pb मिल गया तो वहाँ पे हो सकता है कि फंसने की चांसेस ज़्यादा हो। तो यहाँ पे सोडियम हो जाता है PbO2, जिससे कि इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम प्लम्बेट। क्या बोलते हैं? प्लम्बेट। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि तो सबसे पहली बात है, इसका नाम तो याद रखना बहुत जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद कर लो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। अब बात आती है कि आयन सब तैयार कैसे करते हैं, फार्मूला कैसे बनाते हैं। आप ध्यान दोगे, सबको अलग कर दें। ये एल्यूमिनेट आयन है, मोनो पॉलीएटॉमिक आयन है, ये मोनो एटॉमिक नहीं है। ZnO2 है, ZnO2 है, ये अपने आप में एक अलग आयन है। ये आयन पहचान लो, ये पहचान लो, ये पहचान लो। सोडियम आपके पास एक कॉमन आयन, देख रहे हो, कॉमन आयन का मतलब हर जगह सोडियम है। और सोडियम से वाकिफ भी आप Na+ होता है, ठीक है। Na+ का मतलब इस पर 1 होती है इसकी वैलेंसी। अब बात आती है कि ऐसा फार्मूला कब बने, Na2 कब आए। ध्यान देंगे Na2 कब आ सकता है, जब हमारे पास ZnO2 के ऊपर में टोटल चार्ज इसके ऊपर क्या हो, -2। आप देखो ध्यान देना, अगर टोटल चार्ज -2 हो तो क्या बनेगा, क्रॉस करने के बाद आप ही बताओ क्या बनेगा, Na2Zn, ठीक है। तो ये ZnO2 पे आप -2 याद रखना है। अब सोडियम के ऊपर प्लस है, सेकेंड कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। AlO2 पे टोटल चार्ज होगा, इसको बोलते हैं जिंकेट आयन। आप याद रखें, जैसे आप याद रखते हैं क्लोराइड आयन, जिंकेट आयन, इसको बोलते हैं एल्यूमिनेट आयन, एल्यूमिनेट आयन, एल्यूमिनेट आयन। और PbO2 के ऊपर में क्या होता है, 2 का माइनस होता है, इसको बोलते हैं प्लम्बेट आयन। क्या बोलते हैं, प्लम्बेट आयन। ये बात अगर याद रहा, ये आयन अगर याद रह गया, ये आयन इसे याद रख गया तो क्या होगा, आपका बनना आसान है। याद करो, अभी तो याद करना थोड़ा बहुत जरूरी है, याद रखना बेटर होता है, ठीक है, ताकि हमारा कम टाइम में बन जाता है। अरे याद भी करना, मेमोराइज भी करना, ये सब क्या मेहनत ही तो है, इसको ही मेहनत ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे तो ये सारी चीज़ आप बता सकते हो कि आसानी से क्या बनेगा। क्रॉस करो, यहाँ +1 है, -1 है, बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा। अब यहाँ पे क्रॉस करो जरा, देखो क्या बनेगा, Na2 PbO2। ये सब चीज़ ध्यान में रखना। ये रिएक्शन थोड़ा सा समझने लायक थे जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये चीज़। अब बात आती है इसके बाद आप इसे नोट कर दो, यहाँ पे ध्यान देना है। अब इसके बाद जो बात करने वाले, सॉल्ट आपका एसिड हो गया, बेस हो गया। अब थोड़ी सी इंडिकेटर की बात करते हुए हम निकलेंगे डायरेक्टली आपका सॉल्ट में कुछ। जैसे इंडिकेटर क्या होता है, हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंसेस होती है। हालांकि इंडिकेटर का मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो ही बनाया है, आप सिर्फ उसमें जाके इंडिकेटर ही पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर पढ़ोगे। लेकिन मैं बता दूं फिर से, जब यहाँ पे
शॉर्ट चल रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली वीडियो चल रही है, तो इसमें थोड़ा सा इसको मेंशन कर देता हूँ कि इंडिकेटर क्या होती है ना, कि आपका ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि डिसाइड करता है सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है कि बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ये सब चीज़ को चेक करने के लिए, एसिडिक नेचर, बेसिक बिहेवियर को चेक करने के लिए हमने इंडिकेटर का यूज करता है। तो इंडिकेटर हमारे पास ऑब्वियसली क्या होता है ना, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, और एक होता है ऑल्फैक्टरी। तो आप याद रखें कि नेचुरल जो होता है प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है, नेचर से जो मिलता है, जैसे कि लाइकेन प्लांट से लिटमस पेपर आता है, ये हो गया आपका नेचुरल। रेड कैबेज लीफ वाला, रेड कैबेज लीफ और ये लिटमस पेपर, ये है नेचुरल। सिंथेटिक में क्या होता है, जो मैन मेड जिसको बोलते हैं, फिनोप्थिलीन हो गया। और एक नेचुरल में आप याद रख सकते हैं टर्मेरिक, क्या होगा, टर्मेरिक, हल्दी। और एक अब आता है सिंथेटिक मैन मेड फिनोप्थिलीन, और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। ये सब इंडिकेटर की नाम है। और एक होता है ऑल्फैक्टरी, जैसे कि क्लब ऑयल हो गया, वनीला एसेंस हो गया, ऑनियन, ठीक है, ऑनियन हो गया, ये सब चीज़ें। तो ये सब के जरिए हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक नेचर का पता लगाते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में सुन लीजिए कि क्या कहानी है लिटमस का। लिटमस का काम क्या है, ब्लू से रेड, ब्लू से रेड कर दिया, क्या हो गया, एसिड हो गया। रेड से ब्लू जो करता है बेस हो गया। कैबेज वाला में कहानी क्या, अगर रेड कैबेज लिए हैं, रेड कलर का एसिड डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेड का रेड रह जाएगा। अगर ग्रीन हो गया तो बेस है, सुनते जाइए। अब हो गया टर्मरिक। टर्मरिक में अगर डालिएगा हल्दी जैसा एसिड डालिएगा तो जो कलर रहेगा अपना कलर ही रहेगा, येलो है तो येलो। अगर उसमें बेस डाल देते हैं तो देखते हैं कि रेडिश ब्राउन हो जाता है, मान के चलिए ब्राउन कलर का हो जाए। सिमिलरली आप सिंथेटिक में आते हैं, फिर आपका मिथाइल ऑरेंज में है, क्या बोलते हैं, फिनोप्थिलीन में। एसिड में डालिएगा तो देयर इज नो चेंज, कलरलेस। बेस में डालिएगा तो पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालेंगे तो क्या, मिथाइल ऑरेंज का अगर हम एसिड में डालेंगे तो उसकी कलर क्या होगा, कोई आपका चेंज नहीं आता है, रेड का रेड रहता है, रेडिश। एसिड में अगर इसमें करते हैं तो क्या आता है आपका, अगर बेस में डालते हैं येलोइश कलर का आता है। मिथाइल ऑरेंज उसको रेड करता है, एसिड को इसको क्या करता है, येलोइश करता है। ये चीज़ समझ में आ गया। उसी तरह से आप बात करो इसका, अब वनीला का, ऑनियन का। ऑनियन में क्या है, एक ही चीज़ याद रखिएगा, ऑल्फैक्टरी, स्मेल से डिटेक्ट किया जाता है। ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल होता है। जैसे कि ऑनियन पे हम मान लें गिरा दें आपका एसिड, तो जो ऑनियन का स्मेल होगा वही रहेगा, ठीक है। लेकिन वे जैसी बेस गिराएगी तो उसका स्मेल वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया। सिमिलरली वनीला जो फ्लेवर आता है, जो आइसक्रीम वगैरह में डाला जाता है, जानते हैं, केक वगैरह में, तो वनीला में भी क्या करोगे, एसिड डालोगे तो वनीला का एसेंस जो रहेगा, जो होगा वही आपको एसेंस, जो स्मेल आएगा, फ्रेगनेंस वही रहेगा। बेस डालोगे वैनिश हो जाएगा। सिमिलरली क्लब ऑयल में एसिड डालो तो जो है वही रहेगा, बेस डालो वैनिश हो जाएगा। ये सब चीज़ पर आसानी से हम लोग टेकल कर देंगे, ठीक है। इंडिकेटर भी आपका खत्म होगा। अब बात आती है क्या करने वाले हैं, सीधा सीधी हम डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। लास्ट में जो चारों कंपाउंड, थोड़ा सा एक्वारेजिया बता दें। एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया कभी सवाल आता है कि मिक्सचर ऑफ एक्वारेजिया क्या होता है, व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर एक्वारेजिया इज द मिक्सचर, ये भी लिख सकते हैं कि एक्वारेजिया का मतलब होता है रॉयल वाटर। क्या होता है, रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं। रॉयल वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट। रॉयल वाटर का मतलब है कि रॉयल जो मेटल होते हैं उसी संबंधित है। रॉयल मिक्सचर ऑफ किसका है, HCl होता है और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। याद रखिए इसकी जो रेशियो होता है, इसका रेशियो 75% होता है, इसका होता है 25%। इसका ध्यान रखें इस बात। मतलब अगर बात करो 3:1 के रेशियो ये रहेगी, इस बात पर ध्यान समझ गए बात। तो ये हो गया रेशियो। अगर कुछ एक्वारेजिया में आपका मिक्सचर तो है HCl और HNO3 का, रेशियो क्या 3:1। कभी कभी परसेंटेज में दे दिया तो कभी कभी क्या होता है 75% ये है, तो बात समझ में आ रही है। ये चीज़ एक्वारेजिया को रॉयल वाटर इसलिए बोलते हैं कि कुछ जो मेटल है हमारे पास, जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि नोबल मेटल है, रॉयल मेटल्स है। तो इसको क्या, ये आसानी से क्या होता है, कोई एसिड में डिज़ोल्व नहीं होता है। आसानी से क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, डिज़ोल्व नहीं होता है। तो इस दोनों के मिक्सचर जब लेते हैं तो इसमें क्या होता है, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। कभी कभी इसका काम क्या होता है, वाटर का काम होता है कि जो आपको साफ़ करवानी रहती है ऑर्नामेंट्स को, जेवर वगैरह को, तो इससे क्या किया जाता है, उसको धोया जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा भी इसको वॉश नहीं करवाना चाहिए, ख़राब हो सकता है मेटल। ये समझ गए, व्हाट इज एक्वारेजिया और व्हाट इज रॉयल मेटल। अब बात आती है
लास्ट में बात करना है 4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड का। जो देखिए कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा। सबसे पहले आप मेरे साथ लगाते जाइए, इसमें सवाल जो पूछते हैं आप बोलते जा रहे हैं। कॉस्टिक सोडा का मतलब इसका जो कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल फार्मूला है, ठीक है, केमिकल फार्मूला है। केमिकल नेम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको ध्यान रखिएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलिए इसको, या फिर कॉस्टिक सोडा बोलिए, ठीक है, ये चीज ठीक है। इसको जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ध्यान देंगे, इसको ऑब्टेन करते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस शॉर्ट में निकाल रहा है, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, ये सारा चीज़ जो ऑब्टेन होगा ना, जितने भी कम ये ऑब्टेन होने वाला है, इसको जो हम लोग ऑब्टेन करेंगे ब्राइन से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। ब्राइन को बोला जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं ब्राइन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, इसकी रिएक्शंस, ठीक है। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस के दौरान क्या होती है, तो ये जो आपका एक्वस सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम क्लोराइड की मदद से, ध्यान दीजिए, जो हम बात लिखेंगे उसी पे स्टेट लीजिए। आपका रिएक्शन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ऐसा नहीं है कि नया चीज़ है। इससे हमारा क्या होता है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस बनता है और हाइड्रोजन गैस, क्योंकि क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या होता है, इसकी मदद से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अल्कली बेस है, इसको बोलते हैं अल्कली बेस। अल्क का मतलब होता है एस, याद रखिएगा, राख जिसको बोलते हैं एस, ठीक है। तो अल्कली बेस है NaOH, KOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो क्योंकि अल्कली बेस है तो इसके लिए लगा है अल्कली, क्योंकि क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, तो क्लोर, इसलिए नाम दिया गया क्लोर अल्कली प्रोसेस, ध्यान रखिए। तो NaOH में यही चीज़ ध्यान रखना है आपको, क्या इसके केमिकल नेम है, क्या इसके आपका कॉमन नेम है, ये सब चीज़। सिमिलरली अगर हम बात करें, और खासकर इसका जो यूज़ वगैरह जो पूछा है हर चीज़, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ है, डिटर्जेंट में यूज़ है, सॉप्स बनाने में यूज़ है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ इसका जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने में यूज़ है, ये सब चीज़ हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि बेस है तो इसका यूज़ है। तो यूज़ आपको ध्यान में रखें कि जो एनसीईआरटी का जो यूजेस हैं 2, 3, 4 जो लिखा हुआ है, वो एग्ज़ाम में बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट बनता है मैं आपको बताऊँ। क्वेश्चन आपने कभी देखा होगा, अ कंपाउंड कह दे, एक कंपाउंड एक्स विच इज़ यूज्ड द वाइट वॉशिंग, कोई एक कंपाउंड है एक्स जो कि वाइट वॉश में यूज होता है, तो हमको एक्स पता कब चलेगा, जबकि हम जाने कि वाइट वॉश में कौन कंपाउंड यूज होता है, तो हमको पता है लाइम, तो हम समझ गए एक्स क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, समझ गए। अब बात लिख दिया ए कंपाउंड विच इज़ यूज्ड, ठीक है, एज डिटर्जेंट, ठीक है, यूज्ड इन डिटर्जेंट, इन सॉप, बहुत सारा, तो हम समझ जाएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से सॉप वगैरह बनाया जाता है। बहुत सारे चीज़ यूज़ पढ़ना जरूरी होता है। तो यूज़ से क्या होता है, क्लियर हो जाता है कि वो एक्स वाई जो कंपाउंड की बातें कर रहा है क्या है, वहाँ आपको क्लू मिल जाता है, इसलिए कि वही यूज़ से वो क्लू मिल सकता है। अब क्वेश्चन हमारा बन जाता है। इसी तरह से NaOH के बाद आपके आने वाले हैं, क्या आएगा आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा की कहानी क्या है, उसके बाद आएगा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा की कहानी क्या है, उसके बाद आएगा आपका फाइनली ब्लीचिंग पाउडर। हालांकि पहले हम ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा देंगे इसलिए कि आपको फ़ायदा होगा, ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद फाइनली आपको गिरेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कुछ नहीं, इसमें हमको क्या करके जाना होता है, आप इस बात को ध्यान में लगा, इस लास्ट सेक्शन से सिर्फ यूज़, कॉमन नेम, केमिकल्स नेम, बस ये चीज़ है। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, अगर बात करें इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेकिंग सोडा, क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आता है, थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा थोड़ा यहाँ से कम उठाता है, लेकिन ये दोनों से क्वेश्चन ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि मैं बात कर रहा हूँ बेकिंग सोडा की बात। इसका सबसे पहले आपको याद करवा देता हूँ व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, कॉमन नेम बोलोगे बेकिंग सोडा। समझ रहे बात,
बेकिंग सोडा का यूज़ की बात करते हैं। बेकिंग सोडा का जो यूज होता है ना, बड़ा कॉमन यूज़ है, घर वगैरह में यूज होता है। इसके पकौड़ा वगैरह बनाते हैं हम लोग, ठीक है, पकौड़े में डाला जाता है या फिर ब्रेड में डाला जाता है, ताकि वो थोड़ा फ्लफी हो जाए, उसकी साइज़ थोड़ा बढ़ जाए, फूल जाए। इस कारण हम लोग उसको डालते हैं। कारण ये होता है, आप डालते हैं, मन में बात आती है ऐसा क्यों, फ्लफ़ी क्यों होता है? तो फ्लफ़ी ये होता है जब बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आप डालते हो किसी चीज़ में या डफ़ में ही डाल रहे हैं, जिसको बोलते हैं आटा जो गुदा हुआ रहता है उसको डफ़ बोला जाता है, चाहे ब्रेड का डफ़, ब्रेड बनाने वाला डफ़। जब आटा को आप गूंदते सानते हो तो क्या करते हैं, उसमें डालते हैं। तो जब उसको हीट किया जाता है, तो हीट किया जाता है तो बेकिंग जो हीट करते हैं, तो बेकिंग पाउडर जो बेकिंग सोडा होता है हीट होता है। जब हीट होता है, जो याद रखेंगे, जब ये हीट होगा, ठीक है, एक रिएक्शन दिया होगा आपका, हीट होगा तो CO2 गैस रिलीज होगा, CO2 गैस रिलीज होता है, हीट होता है। इसके अलावा एक प्रोडक्ट बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर है, CO2 ये बनता है। CO2 जो बन रहा है तो ये एस्केप करता है, ठीक है। मान लीजिए डफ रखा होगा, मान लें कि यहाँ से CO2 गैस जहाँ जहाँ निकलेगा, जहाँ जहाँ लीक करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगी। स्पेस खाली हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, हवा भर जाती है। तो हवा जब भर जाएगा थोड़ा स्पॉन्जी हो जाता है। क्या होता है, स्पॉन्जी होता है। तो इसके कारण स्पॉन्जी बनाने के लिए केक को थोड़ा बेकिंग पाउडर का हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। इट इज़ द मेन यूज़, अगर कोई पूछता है। दूसरी बात है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं आपका एंटा एसिड, एज ए एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करने में इसका काम आता है। अगर कहीं आपको कट गया है, ठीक है, या फिर कहीं कुछ चीज़ जल गया है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, स्किन पे इसको लगा सकते हैं। पहले एसिड गिरी है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको लगा सकते हैं। एज ए एंटा एसिड काम करते हैं, मेडिसिन में यूज होता है। यूज बड़ा अच्छा चीज़ है। एक कोई भी कंपाउंड का 3 जगह यूज होगा, लैब, मेडिसिन और भी। अब बात आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का अगर कोई कॉमन नेम पूछे, केमिकल फार्मूला तो Na2CO3 10H2.10H2, इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पूछता है क्वेश्चन कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किन सॉल्ट में है, तो दिखा रहे जिसमें देखिएगा वो H2O जुड़ा हुआ है सॉल्ट में, वो उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये चीज़ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये चीज़। अब इसका कॉमन नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बार बार सुनिए। अब इसका भी वॉशिंग सोडा है तो यूज होगा ही, डिटर्जेंट में डाला जाता है, सॉप में डाला जाता है, ठीक है। इसे परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव किया जाता है। ये सब चीज़ NCERT में भी आसानी से लिखा हुआ, आप यूज उसको जरा सा बार बार उसको देखेंगे। मैं पूरे चैप्टर का आपको टिप्स दिया हूँ, आप पूरे चीज़ का एक समरी स्टोरी बना के मैंने आपके सामने रखा है, ताकि अब देखिए अब लास्ट हम अटैक करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए क्या है आपका तरीका कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेलेक्ट लाइम को क्लोरीन गैस पे पास करा देते हैं, तो क्या बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन जाए, ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको बोलते हैं आप, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ये होता है। आप इस फार्मूला पे ध्यान रखो, लेकिन हाँ CaOCl2 आप जानो इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का यूज है तो ये जान रहे हैं कि अगर हमको अनफिट वाटर को फिट बनाना है तो थोड़ा सा डाल देते हैं, जो कि सेफ वाटर नहीं है, जर्म्स है, माइक्रोब्स है, उसमें डालते हैं तो उससे सही हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज हमारे क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट में काम आता है, लॉन्ड्री में यूज होती है ब्लीच करने में, फेशियल में काम आता है ब्लीच करने में। तो ये सब चीज़ हमारा ब्लीचिंग पाउडर का यूज है। लॉन्ड्री याद रखेंगे। दूसरी बात है, माइक्रोब्स को क्लीन करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर में डाला जाता है, ये सब चीज़। अब लास्ट हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे, जो कि थोड़ा सा अच्छा रहता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको आप POPD बोलेंगे। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आया था ये जिप्सम से आया। ये जहाँ है जिप्सम, जिप्सम क्या है, जिप्सम सबसे पहले बताता हूँ। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस H2। ये जिप्सम का फार्मूला है, कभी कभी फार्मूला पूछता ही है। जिप्सम का फार्मूला ये है, जिप्सम को हीट किया जाता है। जिप्सम को जो हीट करेंगे ना, प्लास्टर याद रखेंगे, हीट जो करना होता है बस टेम्परेचर इतना होना चाहिए। तो इतना टेम्परेचर पे हीट करता है तो 1.5 मॉलिक्यूल इससे वाटर निकल जाता है। कितना निकल जाता है, 1.5 मॉलिक्यूल। अब बताओ कि 2 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इस पर, और 1.5 को निकल ही गया, तो बचा के आधा को बचा होगा। 2 में से 1.5 चल गया, 2 रुपया में से 1.5 रुपये खर्च हो गया, बचा कितना, आधा रुपया, मतलब आधा पैसा, 50 पैसा, मतलब आधा H2 वाटर बना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
ये ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर अगर इतना रहा तभी आप इतना लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। लेकिन ग्रेटर देन ऐसा रहा तो मत लिखना, फंस जाओगे फिर। इस टेम्परेचर पे ये खेल खेलेंगे हम लोग, ये वाला बनेगा, ठीक है। और इस फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, घबराना मत, ठीक है। इस फार्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें याद रखो। आप देखो बोलोगे सर ऐसे क्या है, किताब में लिखा हुआ है। नहीं, किताब में लिखा हुआ नहीं, आपका क्या दिमाग कहता है? हमारा तो दिमाग ये कहता है कि एक ठो कैल्शियम सल्फेट है तो आधा वो वाटर है, एक कैल्शियम सल्फेट तो आधा वाटर मॉलिक्यूल। अगर 2 कैल्शियम सल्फेट तो कितना वाटर मॉलिक्यूल? एक। अब सुनो, आधा वाटर मॉलिक्यूल तब एक कैल्शियम सल्फेट, आधा से अगर 1 वाटर मॉलिक्यूल तो 2। अरे क्या, क्यों नहीं हो सकता? बहुत चीज हो सकता है। तो ये भी सही है। मैं यहाँ पे कर दूँ 3, यहाँ बढ़ा दूँ, ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब बात आती है कि जिप्सम को अब बात आता होगा सर इससे ज़्यादा हीट कर दे तो क्या होगा? जब इससे ज़्यादा आप हीट कर दोगे माय डियर, अगर इससे ज़्यादा हीट कर देते हो तो कहानी बदलने की हो, बदलेगा क्या कहानी? पहले अगर आप इसको लिख लिए हो तो अच्छी बातें हैं, तो इससे कहानी क्या बदल जाएगी? देखिए ध्यान दें, क्या कहानी बदल जाएगी। अगर मैं इससे ज़्यादा पे हीट कर देता हूँ, ग्रेटर देन 373 केल्विन पे मैं इसे हीट कर देता हूँ, तो क्या होगा? सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा और ये जो बच जाएगा इसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। डेड बर्न प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर कब होगा? जब कि कब बनेगा? ठीक है, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और सिर्फ आपका बच जाएगा ये डेड बर्न प्लास्टर। अब प्लास्टर ऑफ जिप्सम का उदय कहाँ से आया था? एक्चुअली याद था पेरिस से। और जिप्सम क्या होता है ना, जिप्सम को सीमेंट में भी मिलाया जाता है। क्यों? जैसा ही जिप्सम को सीमेंट मिलाते हैं हार्ड मास बनाने के लिए। देखते हो सीमेंट कितना कड़ा होता है, क्यों? जिप्सम की वजह से इतना हार्ड होता है। आप डालते हो पानी में, जैसे जाता है सीमेंट रिएक्ट करता है, सीमेंट में जिप्सम रहता है, जिप्सम जैसे पानी के साथ रिएक्ट करता है ना, स्टोन बन जाता है, पत्थर बन जाता है। तो इसी तरह देखते हो कि डॉक्टर लोग जो बैंडेज लगाता है, मान लें कि कहीं से टूट गया हमारा, तो क्या हुआ, इतना हार्ड रहता है उसको सेटिंग करने के लिए। एक बार अगर जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ वहाँ पे अगर वो कर दिया तो हिलेगा डुलेगा नहीं, समझ लीजिए जस्ट लाइक सीमेंट के जैसा फिक्स हो जाएगा। बस यही याद रखिएगा। जिप्सम जो है कंपोनेंट है सीमेंट का। आप बोलिए कि सीमेंट को हार्ड बनाने वाला कंपोनेंट क्या है? जिप्सम। उसी तरह से डॉक्टर लोग इसको यूज इसलिए करता है कि जैसे रखें वैसे फिक्स हो जाए। तो एक सीमेंट कर सकता है वो चीज़, यहाँ पे जिप्सम करता है। ये चीज़ है जिप्सम, ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़। तो आई थिंक आपको अगर इतना, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है, यूज़ क्या है इसका? डॉक्टर सबसे पहला जो डॉक्टर यूज करता है इन ऑर्डर टू सेटिंग द फ्रैक्चर बोन। दूसरा अगर यूज की बात करते हैं तो कभी कभी फॉल्स सीलिंग देखते हैं, जो फॉल्स सीलिंग लगाने के लिए, फॉल्स रूफ के यूज होता है। फिर पिलर वगैरह पर डिज़ाइन वगैरह करने के लिए इसका यूज होता है। पिलर पर डिज़ाइनिंग वगैरह रहता है किया हुआ। आप देखते हो पुट्टी का नाम सुन, जो पुट्टी होता है, पेंटिंग जो आता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो सब चीज़। तो ऐसा चीज़ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत फैमिलियर है, आप देखिए, ऐसा नहीं है कोई नया चीज़ है। आई थिंक आपका सारा चीज़ इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की और सारा चीज़ आपका कवर हो चुका है। आप देखो इसको, एग्जाम में बैठो, आई थिंक आपको बहुत सारी परेशानी इस वीडियो को देखने से दूर हो जाएगी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।